युग निर्माण योजना के देखिए प्रारंभ से ही कुरीतियाँ उन्मूलन और नारी जागरण ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। धर्म तंत्र से लेकर लोक शिक्षण की यात्रा और समाज निर्माण और परिवार निर्माण के कार्यक्रमों में पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण को प्रमुखता दी। स्त्रियों को गायत्री अधिकार दिलाकर उनको दीक्षा देकर पूज्य गुरुदेव ने इस अद्वितीय क्रांति का सूत्रपात आज से लगभग 70 वर्ष पहले कर दिया था। फिर उन्होंने वंदे माता जी को सर्वप्रथम दीक्षा दिलाकर इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने सर्वप्रथम वंदे माता जी से अपने स्वयं से शुरुआत करी। फिर जिस विद्या को अपनाने का अधिकार स्त्रियों से मध्यकाल में छीन लिया गया था, उसे पुनः स्थापित कर परम पूज्य गुरुदेव ने एक तरह से जैसे कि भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, ठीक उसी के समतुल्य था। परम वंदे माता जी ने 24-24 लाख के महापुरुषन एक वर्ष में कराकर एक तरह से 21 सदी नारी सदी का उद्घोष किया। फिर आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं के माध्यम से जन जागरण कारण वंदे माता जी ने उनको समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण के लिए भी उन्होंने कहा कि इसके लिए योगदान देना होगा। प्रगतिशील जागृत नारी के द्वारा सुसंस्कारिता, पवित्रता, पावनता, शीतलता और संवेदना की गंगोत्री का ऐसा प्रभाव उमड़ा कि देखते देखते क्रांति छा गई। फिर जब पददलित नारी थी वो भी अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम थी। आज जो हम देख रहे हैं महिलाओं को रोजगार के और शिक्षा के बराबर के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, इसके पीछे भी परम पूज्य गुरुदेव का मौन क्रांति का बहुत बड़ा महत्व था। पूज्य गुरुदेव ने अनेकों क्रांतियाँ करी, जैसे कि आदर्श विवाह, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। खर्चीली शादी इंसान को बेईमान और दरिद्र बनाती है। पूज्य गुरुदेव की इस पीड़ा को लोगों ने समझा और हमारे मिशन के कार्यकर्ता लोगों ने अनेकों आदर्श विवाह संपन्न करे। इससे समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि एक लड़की का इस धरती पर आना कोई दुर्भाग्य नहीं है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या जैसी क्रांति भी कराई गुरुदेव ने। इसके लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे कार्यक्रम किए जिससे कि भ्रूण हत्या को रोका जाए। जब गर्भ में बच्ची होती है, सिर्फ एक लड़का पाने के लिए हम बच्ची की हत्या कर देते हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए भी हमारे मिशन के लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम करे, लोगों की सोच परिवर्तन आया। तो ऐसी क्रांतियाँ पूज्य गुरुदेव ने करी। ठीक उसी प्रकार नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? जब परम वंदे माता जी परम पूज्य गुरुदेव से विवाह करने के पश्चात वहाँ आवलखेड़ा पहुँची, तब वहाँ कुछ समय रहने के बाद उन्होंने देखा कि जो महिलाओं की दुर्दशा देखी, कैसे परिवारों को अशिक्षा के नीचे डूबते देखा, दहेज में बहनों को जलते देखा, अनेकों कुरीतियाँ, अनेकों समस्याएं, पर्दा प्रथा। दो अतिवाद थे। एक छोर वो था जहाँ नारियाँ पर्दा प्रथा थी, उनको बिल्कुल अपाहिज बना के रखा गया था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। दूसरा छोर वो था जहाँ नारियाँ पढ़ी लिखी थी लेकिन उनको भी कुछ नहीं समझा, अश्लीलता के कारण या उनके मॉडर्न होने के कारण उनको भी कुछ नहीं समझा। तो वंदे माता ने सोचा इसका बीच का रास्ता क्या होना चाहिए। वहाँ से वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन का शंखनाद किया। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ जागें, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, पुरुषों से कंधा मिला कर के चलें और अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये इसका उद्देश्य था। तो आज हम ये देख रहे हैं वंदे माता जी का जो पुरुषार्थ था कितना सफल हो रहा है, कितना बड़ा वट वृक्ष हम नारी जागरण का आज हम देख ही रहे हैं। कितनी नारियां आप देखिए महीने बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, कितने रचनात्मक कार्य मिशन का कर रही हैं। तो मित्रों, यदि आज के वर्तमान समय की नारी की बात की जाए तो आज की नारी को आधुनिका कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुर्बलताओं को दूर करके उसने अपने आप को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश करी है और इसमें वो कामयाब भी हुई है। आज उसे समाज में एक अलग छवि पेश करी है जिसमें कि एक साहसी, परिपक्व, सहिष्णु और एक मजबूत इरादे वाली नारी के रूप में उभर करके आई है। आज की नारी को यदि आप सुपर वुमन भी कहा जाए तो उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी।
क्योंकि उसने आज घर का बाहर का सारा काम संभाला हुआ है और पुरुषों से कंधे मिला करके आज वो आगे बढ़ रही है। यदि भारत की नारियों के स्वरूप को देखा जाए तो कभी कभी सोचती हूँ कहाँ से बात शुरू करी जाए और कैसे बात शुरू करी जाए। देखिए, भारतीय नारी के अनेक स्वरूप हैं। विश्व गुरु के पद पर आसीन उन ऋषि पत्नियों की जो ज्ञान और विद्वता में देखी इतने आगे थी कि शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों को भी टक्कर दिया करती थी, जैसे मैत्री, अपाला, गार्गी। अष्टावक्र को जन्म देने की लालसा में अपने पति के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करती, परंतु इसी कारण अपने पति के द्वारा जो श्राप दिया उसलिए कुरूप संतान को जन्म देने के लिए वो वश मां अपने पति के साथ युद्ध में जाती, उसकी शक्ति बनकर अपनी अर्धांगिनी होने का धर्म निभाने वाली ऐसी वीरांगनाओं की बात करूं, या फिर आज की उस नारी की बात की जाए जो समाज में उपेक्षित है और हर तरह का अत्याचार सहती है। एक वो नारी का रूप है जो अपने आधुनिक समाज में जो अपने भौतिक सुखों को पाने के लिए अपने परिवार, अपने पति, अपने संस्कार, यहाँ तक कि अपने संतान को भी भुलाकर केवल धन को ही सर्वोपरि मान बैठी है। और एक वो रूप है नारी का जिसमें अपनी बराबरी पाने की होड़ में अपने संस्कार हैं, अपने पति है या परिवार है और अपने स्व को भी भूलती जा रही है। तो कई रूप देखने को मिलते हैं आज के समाज में, इस वर्तमान समाज में देखा जाए। 21 सदी में बहुत अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हुई हैं कि समय बदला है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है और आज इतनी सुविधाएं हैं कि एक बटन दबाइए और तुरंत आपके काम हो जाते हैं। आप एक कोने बैठे हैं, दूसरे कोने से आप बस वीडियो कॉल करिए और आप किसी से बात कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो आप बात करने के लिए ट्रंक कॉल लगाते थे, कितनी समस्याएं थीं। आज सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो बात नहीं रही कि महिलाएं एक चौके में घुसी तो उसी में दिन भर लगा देती हैं। आज अब चुटकियों में काम हो जाते हैं। तो 21 सदी में एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी। अच्छाइयाँ बहुत हैं, बुराइयाँ ये है कि अब आपस में 2 मिनट बैठने का समय नहीं किसी के पास। किसने समय ले लिया है? मोबाइल। हम अपना सारा समय मोबाइल में निकाल देते हैं। ना एक दूसरे से परिवार में उसके दुख सुख पूछने का समय है, ना किसी से बात करने का समय है। इतने हम व्यस्त मोबाइल में रहते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं है, इसलिए परिवार टूटते हैं, दूरियां बनती जा रही हैं। तो हर तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो देखा जाए, राज्य और केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मुख्य फोकस में रखकर उनको प्राथमिकताएं देकर उनको नए आयाम देकर भरसक प्रयास किए, लेकिन सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी आज नारी वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाई जहां उसको होना चाहिए था। देखिए, इस संसार में बिना नारी शक्ति के एक मनुष्य की ज़िंदगी वो आगे जो कहते हैं ना, गाड़ी का इंजन नहीं बढ़ सकता। उस प्रकार से इस धरती पर सबसे पहले नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। नारी शक्ति की ही अगुवाई और निर्देशन में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए इसको देवी स्वरूपा कहा जाता है, इसलिए इसको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व भी नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिन नारी का घर भूतों का डेरा। जिस घर में नारी का आदर नहीं किया जाता या सम्मान नहीं दिया जाता या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ऐसा मानते हैं कि उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता और समस्याएं और अनेकों प्रॉब्लम्स घेरी लेती हैं। ऐसी मान्यता है, जबकि नारी आधुनिक काल से उपेक्षित होती चली आ रही है और समय समय पर उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आई है। अब एक ऐसा समय था जब पति की मृत्यु के बाद नारी को जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी।
लेकिन ऐसी प्रथाएं भी समाप्त हुई। राजा राम मोहन रॉय ने ठोस कदम उठाया और हमेशा के लिए इस प्रथा को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। अनेकों प्रथाएं आईं, अनेकों प्रथाएं चली गई। फिर एक ऐसा समय था, कुछ ऐसे विशेष वर्ग के पुरुष थे जो नारी को केवल एक चूल्हे चौके में या एक घर में बांध करके रखा था, उसको सामाजिक सुख सुविधाएं और शिक्षा से सबसे वंचित करके रखा, उसको एक गुलामी का प्रतीक बना दिया। वो नारी शक्ति थी जिसने त्रेता युग में राजा दशरथ की रक्षा की थी, और वो नारी शक्ति स्वरूपा ही थी जिसने असुरों से देवताओं की जान बचाई थी। आज भले ही हम चांद पर पहुंच गए, नारी हर एक क्षेत्र में बढ़ रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो उसको आगे बढ़ नहीं देती है, कहीं ना कहीं उसको पीछे खींच लेती हैं, या उसको आगे बढ़ने की उसको हिम्मत नहीं है, या कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में समस्या जो देखने को मिलती हैं वो क्या है? देखिए, नारी कहती है कि मेरी स्थिति 1000 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। 1000 साल पहले देखिए, जब एक उदाहरण देना चाहूँगी, जब जो इसके देवता जो है, क्या नाम उनका भूल रही, वो धरती पर आए थे और उन्होंने अहिल्या के साथ कुछ कुकर्म किया, लेकिन श्राप किसको मिला? अहिल्या को मिला, उसको शिला बना दिया गया, लेकिन जिसने कुकर्म किया उसको छोड़ दिया गया। वैसे ही जब द्रौपदी जब उसको जुए में हार गई थी, तो भरी दरबार में सब लोग बैठे थे, उसका वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह बैठे थे, भरी दरबार में बड़े बुजुर्ग बैठे थे, पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अन्याय उसके साथ होता रहा, लेकिन किसी ने उसके लिए, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। भीष्म पितामह इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि उन्होंने कहा गया था कि उनको कसम खाइए, आगे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ऐसी क्या कसम, जब दिख रहा है कि पुत्र वधू के साथ गलत हो रहा है, तो उनको तत्काल कुछ ऐड करना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि नारी यही कहती है कि मैं हज़ारों साल भी स्थिति मेरी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। आज भी सामने अन्याय हो रहा होता है। अगर महिला की गलती भी नहीं है, तब भी उसको दोष रोपित नहीं है, तब भी उसका साथ नहीं दिया जाता, और लोग चुप बैठे बैठे अन्याय को देखते रहते हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जहाँ कुछ गलत हो रहा है, हमें आगे बढ़ के बोलना चाहिए। आज आप देखिए, 5% ऐसे घर होंगे जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं होती, और बाकी 95% मैं कहूँगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, वहाँ पे घरेलू हिंसा होती ही है। चाहे शब्दों के तानों से, या थप्पड़ मार देने से, चाहे उसके साथ गाली गलौज से, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता ही है, गलत उसके साथ होता ही है। तो ये घरेलू हिंसा कब समाप्त होगी? हम लोग कहीं ना कहीं इसलिए जिम्मेदार हैं। ये सब हम ही लोग अगर इस पे ठान लें कि घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं बात आगे ना बढ़े। लेकिन इतनी बड़ी हिंसा, कितनी समस्याएं आज आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, हर जगह देखते रहते हैं, होती रहती है नारियों के ऊपर। लेकिन इस पे जब तक हम लोग अपने सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, समाज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने बच्चों को वो सीख नहीं देंगे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसके डट कर आपको मुकाबला करना है, तो हम लोग, हमारे विचार वैसे ही कि वैसे ही रहेंगे। तो अपनी सोच, और मैं तो सोचती हूँ घर से ही इसको शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ ये गलत हो तो बोलना भी चाहिए, और उस चीज़ को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। पूत के पाँव तो हम देख रहे हैं कि वो गलत जगह भी जा रहा है, अगर वो शराब की दुकान पे जा रहा है या कहीं गलत जगह पे जा रहा है, तो वो तो हम पूत के पाँव दिख रहे हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि लड़कियों के पाँव कहाँ जा रहे हैं? आज लड़कियों के पाँव कहाँ से कहाँ नहीं बढ़ गए, कितना उनके अंदर जब से परिवर्तन आया है, जब से उनके पर से जो पहले एक शिकंजा जैसा था गले पे, जब वो हटा है, उनकी कैलिबर देखिए, उनकी क्षमताएं देखिए। उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम पुरुषों से कंधे मिला करके चलते हैं, चल सकते हैं। आज कर्नल हैं, नेवी में हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शिकंजा हमने दबा के रखा था कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जब से वो शिकंजा हटा है, उसने दिखा दिया कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, और 21 सदी में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब
अभी आप देखिए दहेज की समस्या आज भी आप देखिए, आए दिन हम किस्से कहानी सुनते रहते हैं। दहेज का आप देखिए, दहेज जो था एक ज़माने में माँ बाप जो थे अपनी बेटियों को उपहार की तरह गिफ्ट के समान कुछ सामान देते थे शादी के बाद। उसको हमने क्या मान लिया? उसको हमने मान लिया कि तो हमारा हक ही है कि लड़की की शादी होने के बाद हमारा हक बनता है कि हम उससे कितना पैसा उसके माँ बाप से ऐंठ लें। इसको स्त्री धन बोलते थे। एक तो जब लड़की आती है विदा होके तो माँ बाप उसको गिफ्ट के उपहार की तरह उसको स्त्री धन दिया करते थे। ये हक लड़कों वाले मान लिया कि हमें वो दहेज किसी तरह लेना है। और कई जगह तो देखा गया है कि लड़के वाले जो होते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, अगर लड़का इंजीनियर है तो इतना पैसा लेना है, अगर लड़का डॉक्टर है तो इतना पैसा लेना है। इस तरह की चीज़ें घटनाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। क्यों माँ बाप, क्या एक लड़की के माँ बाप ऐसा तो नहीं है कि उन बस पेड़ लगा हुआ है सोने का या पैसों का कि जब चाहो जो चाहे मांग लो, जितना चाहे मांग लो, ऐसा तो नहीं है। तो जो दहेज का जो अभिशाप है इसको हमें समाज से हटाने की आवश्यकता है। मैं सबसे ज़रूर अनुरोध रिक्वेस्ट करूँगी कि हम ये ज़रूर संकल्प लें। परम वंदनीय माता जी का 2026 में शताब्दी वर्ष है, तो हम ज़रूर ये संकल्प लें कि ना तो दहेज लेंगे ना हम किसी से दहेज देंगे। तो फिर क्या है, जब हम बदलेंगे तो ही हम आगे युग बदल सकता है। यदि हम ईमानदारी से देखें तो यदि हम भारत का विकास चाहते हैं, यदि हम अपने बच्चों का जीवन अच्छा हो ये चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, तो हमें संकल्पित होकर ये प्रण लेना है कि ना हमें दहेज लेना है ना दहेज देना है। जितने युवा हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, सब जानते हैं, लेकिन हम संकल्पित, अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होती है। आज 100 लोग बदलेंगे, आप बाद में दूसरे 200 लोग बदलेंगे, धीरे धीरे से ही परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो इतनी समस्याएं जो दहेज की देखने को मिलती हैं, कितनी आए दिन बच्चियों की जो खबर निकलती है पेपर में कि आज उसने आत्महत्या कर ली, आज नदी में जाके जान दे दी, सिर्फ एक दहेज के कारण। तो माँ बाप कहाँ से ला के देंगे? तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ हम समाज में समाप्त कर सकते हैं। ये कुरीतियाँ हैं, ये अंधविश्वास है, ये समस्या है, इनको हम संकल्पित होकर अगर 2026 तक वंदे माता जी को श्रद्धांजलि देंगे तो वंदे माता जी को बहुत, गुरुदेव को बहुत आशीर्वाद मिलेगा कि हाँ, हम संकल्पित होकर ये काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो अब भाइयों बहनों, दूसरी चीज़ भी देखती हूँ समस्या जो हमारे समाज देखने को मिलती है, वो ये है कि ये जो हम बहन बेटियों को जैसे घर से बाहर निकलने देते। अब लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके माँ बाप भी चाहेंगे कि वो आगे कुछ काम करे या आगे बढ़े, लेकिन कई जगह देखा गया है कि उसको पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता है, उसकी शिक्षा रोक दी जाती है अगर पढ़ना चाहती है, या वो कुछ काम करना चाहती है तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये भी हमें संकल्प लेना है, ये भी हमें प्रण लेना है कि हम अपनी बहू बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको घर से बाहर निकलने दें। और उनको जो भी, अगर गायत्री परिवार से जुड़े तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप गुरुदेव का काम कर सकती हैं, रचनात्मक कार्य कर सकती हैं, बहुत सारे काम है जो बहन बेटी कर सकती हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बहू बेटियां हैं तो उनको आगे बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, आगे निकलें, गुरुदेव माता जी का काम करें। अगर आप ये नहीं चाहते कि बाहर जॉब करें तो कोई बात नहीं, जॉब नहीं करें, लेकिन गुरुजी माता जी का काम कर सकते हैं, गायत्री परिवार से जुड़ सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो महिलाएँ कर सकती हैं। तो ज़रूर मैं आज सब लोग यहाँ उपस्थित हैं कहना चाहूँगी कि बहन बेटियों को आगे बढ़ाएं। केवल एक उसको कहते हैं ना, कुएं का मेंढक नहीं बनाना है, केवल हमें घर में उनको उसको सिर्फ बिठाना नहीं है। इतनी सारी पढ़ाई कुछ बहनें करती हैं, करके कुछ भी नहीं करती हैं। इससे हाँ, मैं जानती हूँ घर बार का काम होता है, सब कुछ होता है, इसके अलावा अगर समय निकाल सकती हैं तो ज़रूर गुरुजी माता जी काम कर सकती हैं, अन्य कोई काम कर सकती हैं। उनको मोटिवेट करें, शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, तो ही कहते हैं ना, समाज का जो रथ है, पूज्य भगवान ने नर और नारी दोनों को बनाया, दोनों के अंदर समान क्षमताएं दी हैं।
एक समाज का रथ तभी ठीक चल सकता है जब नर और नारी समाज में एक साथ चलेंगे। जब एक हाथ छोटा होगा और एक हाथ बड़ा है तो क्या आपको लगता है वो आदमी ठीक से चल सकता है? मतलब अपाहिज ही कहलाएगा। ठीक वैसे ही एक पहिया अगर छोटा है बड़ा है तो वो रथ ठीक से नहीं चल सकता। तो दोनों को ही एक साथ चलना पड़ेगा तो भी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक नारी के अंदर वो दिव्य शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ हैं, जिस कहते हैं ना कि ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में उसके अंदर वो विभूतियाँ जो हैं वो समाहित हैं। आज के ज़माने में यदि हम नारी को भूमिका निभानी है तो उसको अपने अंदर जो विभूतियाँ भगवान की जो मिली हुई हैं उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसकी जो विशेषता है, कोमलता, सज्जनता, साहस, धैर्य, सहनशीलता, बहुत से दिव्य गुण भगवान ने दिए हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। और इसी से ही युग निर्माण हो सकता है। इन देवी शक्तियों के माध्यम से ही युग निर्माण काम हो सकता है और सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। गुरुदेव ने इसीलिए ये 21 सदी कहा है कि ये जो है नहीं तो पुरुषों के हाथ में क्यों नहीं दे सकते। यदि पराक्रम से जीतना होता या लड़ाई उससे युद्ध से जीतना होता तो हम कब का युग निर्माण कर सकते थे। लेकिन ये कार्य जो है, ये चीज़, ये जो युग निर्माण योजना के निर्माण करने वाली बात है, ये नारियों के हाथ में भगवान ने सौंपी है, महाकाल ने सौंपी है, जिससे कि एक नारी जो है अपने दिव्य गुणों को पहचाने और समाज के नवनिर्माण के लिए वो इसका उपयोग कर सकती है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है 21वीं सदी में नारी की भूमिका सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ देखना है अपना आत्म परिष्कार। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना परिष्कार। हम अपने अंदर जो गलतियां हैं क्या हम उसको सुधार पाए हैं? क्या हमारे अंदर जो कमियां हैं क्या हम उसको मिटा पाए हैं? सबसे पहली चीज़ है कि नारी जो है अपने आत्मबोध करे, मतलब अपनी समीक्षा करे। मैं 5-7 साल पहले बहुत क्रोध करती थी। अगर कोई मतलब अपना समीक्षा करनी है, 5 साल पहले बहुत क्रोध करती थी, क्या अभी भी मेरी वही स्थिति है 5 साल बाद? या मैं किसी से जलती हूँ, कुड़ती हूँ, किसी की प्रगति से जलती हूँ, जलन कुड़न है, क्या अभी मेरे साथ ऐसा है? पड़ोसियों से जलना कुड़ना या किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, क्या अभी मेरे अंदर ये कमियाँ हैं? तो अपनी कमियों को देखना है। सबसे पहला काम है हमें अपना आत्म परिष्कार करना। हम जप माला अनुष्ठान तो बहुत कर लेते हैं लेकिन अपनी आत्म समीक्षा नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर जो कमियां हैं वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान है कि तुम्हारे अंदर ये समस्या है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते हो। क्या हम अपने अंदर झांक के देखते हैं? क्या हम अपनी समीक्षा कभी करते हैं? नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़, यदि 21 सदी नारी सदी में भूमिका जो निभानी है नारियों को, वो अपनी आत्म परिष्कार सबसे पहले करना है, अपनी कमियों को सुधारना है। दूसरी चीज़ है अपनी चिंतन, अपना मानस का परिवर्तन, अपनी सोच का परिवर्तन। मैं केवल एक माँ, बेटी या बहन नहीं हूँ, बल्कि अपनी सबसे पहली चीज़ मैं गुरु की, अपने परम पूज्य गुरुदेव की शिष्या हूँ और मुझे महाकाल ने ये कार्य सौंपा है। तो मुझे अपने आप को बदलना है, अपने चिंतन मनन को बदलना है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का कार्य करना है। ये मानस से परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा। मैं अपने समाज की एक अभिन्न अंग हूँ, ये इस तरह से मान के चलना होगा। तो अपने अंदर जो सोच है उसे परिवर्तन लाना है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अपने आप को बदलना, अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो क्षमता है, अपना जो समय है उसका सदुपयोग, जो यदि मैं अपने समाज के काम के लिए कुछ कर सकती हूँ वो मुझे करना है। समाज से मैंने सिर्फ लिया है, आज मैं समझदार हूँ, आज मेरे अंदर जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो सब कुछ अच्छा ही है, जो अनुदान मुझे समाज से मिलना है, उसका ऋण मुझे चुकाना है। मुझे समाज का ऋण चुकाना है, अपने माँ बाप का ऋण चुकाना है। हमें जो कुछ मिलता है इस समाज से ही तो मिल रहा है। जो कुछ भी हम सीखते करते हैं समाज से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से सीखते करते हैं, तो वो ऋण हमको वापस लौटाना है। और परम पूज्य गुरुदेव
और वंदे माता जी का जो भी हम काम कर सकते हैं, मिशन से संबंधित जो काम कर सकते हैं, उसको मुझे करना है। तो दूसरी चीज़ है कि अपने अंदर जो चिंतन है, अपना मानस है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो भूमिका जो नारी निभा सकती है वो कि आप चाहे कितने ही व्यस्त हों, घर के काम हैं, जो भी कुछ काम है, लेकिन कुछ समय आपको गुरु के काम के लिए और उसके लिए निकालना ही है। प्रशिक्षित हो, मिशन के कार्यों से जुड़े और आगे बढ़ें। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो हम जो भूमिका जो महिला के ऊपर, जो नारी के ऊपर दी है, बहुत अहम है। गुरुजी माता जी ने या महाकाल आप से सोचते हैं बहुत बड़ी भूमिका नारी को दी है। तो यदि हम ये सब चीज़ें बदलेंगे तो अपने अंदर वो बदलाव अपने अंदर ला सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, 3 तरह के वर्ग हैं महिलाओं के, नारियों के। पहला वर्ग है जिसमें कि एक वो वर्ग है जो बिल्कुल अशिक्षित है, जो गांव में, कस्बों में रहती हैं। उनकी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से घिरी हुई हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। दूसरी वर्ग वो है जो नारी शिक्षित है, शहरों में रहती हैं, लेकिन अपना जो समय सदुपयोग वो विकास के लिए नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसी महिला को भी आगे बढ़ना है, इस समाज की धारा में जोड़ना है। तीसरा वर्ग वो है शिक्षित भी है, अशिक्षित भी हैं, लेकिन उनके अंदर साहस की कमी है, आत्मबल की कमी है। तो ये तो चीज़ें हैं जिससे कि हम जो महिलाएं जो अलग अलग वर्ग की हैं, इनको भी उठाना है। इनके अंदर जो कमियां हैं, जो शिक्षित महिला हैं, प्रगतिशील नारियां हैं, उनको ऐसी महिलाओं को जगाना है, आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 21 सदी नारी सदी पूज्य गुरुदेव ने घोषित की। हम सब मिलकर के समाज के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ें और जो कमियां हैं उनको सुधार सके। मैं आज यही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।